यमुनानगर के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। उसको जैसे आपको पता है कि इस समय अगर हम समाज की स्थिति देखते हैं, आज इस भागदौड़ में एक जो हमारी वास्तविक ज़िंदगी है उससे हम बिल्कुल पीछे हट रहे हैं और देखते हैं कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करते हैं, अगर उसके आधार पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान मानसिक रूप से इस समय तनाव में है और सर्वेक्षण के अनुसार भी हम देखते हैं कि 95% लोग जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज रादौर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ भजन संध्या का, और उसका केवल और केवल मुख्य उद्देश्य ये है कि एक आत्मिक शांति के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। और अभी इस समय हमारे बीच डॉक्टर दहिया जी हैं जो डिप्टी सीएमओ हैं, और आज ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित थे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात उस समय मंच पे भी यही कही थी कि भगवान को डॉक्टर का जो दर्जा दिया गया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कि अगर शारीरिक रोग के लिए तो डॉक्टर हैं, लेकिन आत्मिक शांति के लिए हमें धर्म की ओर, अपनी धार्मिक जो हमारी आस्था है सनातन धर्म की ओर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे आज इस कार्यक्रम में। आज आप मुख्य अतिथि बन के यहाँ पर आप आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी अधिकारी है वो किसी भी विभाग से संबंध रखता है, तो एक तो समय की हम देखते हैं समय का भी थोड़ा अभाव है, लेकिन आज यहाँ पर आए हो काफ़ी समय आपने दिया, तो किस तरह का अनुभव रहा? मैं शुरू से ही जो भी ऐसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनके बीच में आऊँ, उस प्रोग्राम के बीच में जो इसके पीछे एक सोच है मेरी कि आज की ज़िंदगी में जिस तरीके की, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ शारीरिक बीमारियां हैं जिसका इलाज तो डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्म और मानसिक जो तरीके की जो बीमारियां या व्याध जो उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर जब तक मानसिक शांति नहीं मिलेगी तब तक उसका कोई उपचार नहीं हो सकता। तो मानसिक शांति आपको ऐसे ही प्रस्थानों से जो आयोजन किए जाते हैं, इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन है, उसी से मिल पाती है। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा समाज है, जैसे मैं अभी आप भी इस बात को माने, और ये इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम अगर बात करें तो ये कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल कोई मिथ्या नहीं है, सब सच है ये चीज़ कि जो मानसिक रूप से बीमार हैं, और आप एक अधिकारी होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते और एक नागरिक अच्छे नागरिक होने के नाते जो हमारी सोसाइटी है, क्या मैसेज देना चाहें कि शारीरिक रूप से तो आप लोग ठीक कर दोगे, लेकिन आत्मिक मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहना है तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और ज़रूरी है जो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज हम हमेशा अपने बच्चों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका ध्यान जो है वो किन इंटरनेट पे सारा दिन बच्चा बैठ रहता है। खान पान के बारे में मेरे पास जो बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि बच्चा सिर्फ कुरकुरे खाता है और कोल्ड ड्रिंक पीता है। लेकिन हम ये सोचें कि ये आखिर ये आदत उनमें डली कहाँ से, ये आचार व्यवहार जो है उनमें डले आए कहाँ से, ये हम ही लोगों ने उनमें डाले। पुराने ज़माने में आप देखिए, आप कुछ पीछे चले जाइए तो रामलीलाएँ होती थी, रास लीलाएँ होती थी, इस तरीके के कार्यक्रम आज लुप्त हो गए। होली और दिवाली के जो त्यौहार हैं, हमारे पारंपरिक त्यौहार हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। आज बच्चे सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से 2 घंटे के लिए होली खेलते हैं, 15 मिनट के लिए दिवाली का पटाखे बजाते हैं। इन रीति रिवाजों के पीछे क्या सोच थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। हम अपने बच्चों को यदि इन चीज़ों की तरफ रुझान नहीं देंगे तो वो दूसरी तरफ, जहाँ उनसे दूसरी चीज़ें जो मिलेंगी इंटरनेट पर, उसकी तरफ उनका रुझान होगा। और इस तरीके के आयोजन से आप यहाँ देखिए कितने लोगों ने इस तरीके से बैठकर इस सभा में आनंद लिया और बहुत ही आनंदित तरीके से आनंद महसूस किया। आत्मिक शांति मिलती है, और ये जरूरी, और ये धर्म जो है खासतौर पर, ये धर्म ऐसी चीज़ है जो तोड़ता नहीं है, ये समाज को जोड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के ना अपवाद है ना किसी की बुराई करता है, सिर्फ एक दूसरे के साथ जोड़ता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरा धर्म बुरा है, लेकिन आप किसी भी संगठन से, किसी भी धर्म से जुड़िए, उसमें विश्वास रखिए, उसके साथ चलिए, तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी। और ये हर तरीके की जो आपकी कई तरीके की दवाइयाँ जो हैं इससे कम हो जाएंगी, आपकी जो आपकी ब्लड प्रेशर की जो आजकल की बीमारी है, तनाव है, ये धीरे धीरे कम होगा अगर आप इस तरीके के कार्यक्रम जुड़ें। डॉक्टर साहब, मेरा जो आपसे अंतिम सवाल है वो ये बिल्कुल एक टेक्निकली और आपसे समझने वाला सवाल है। आप एक अधिकारी होने के नाते, एक सफल डॉक्टर होने के नाते, जैसे आपने कहा कि मानसिक रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका केवल यही वजह है कि भागदौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, इच्छाएं बढ़ चुकी हैं इंसान की। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरह की मुहिम चलाई जाए कि किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी किसी रोग के लिए जाए, और विशेष रूप से हम देखते हैं 95% मानसिक रोग की वहम की बात जैसे हम करते हैं,
तो आपको इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, और ये क्या ये बात हो सकती है, ये पॉसिबल है कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले थोड़ा अध्यात्म के बारे में अपने जो पेशेंट वहाँ पे आता है अध्यात्म के बारे में जिक्र करें। बीमारी जो है टेक्निकली जो दवाइयाँ उन्होंने देनी है वो एक अलग चीज़ है, तो इसको लेकर आपको लगता है कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए या हो सकता है? अगर हम साइंस की भी बात करें, जिस तरीके की मॉडर्न साइंसेज है, एडवांस साइंस की भी है, जो फॉरेन कंट्रीज की हम बात करते हैं, वहाँ भी इस कंसेप्ट को लिया गया है, लेकिन उसका नज़रिया थोड़ा अलग है। जैसे ये साइकोलॉजिस्ट जो हमारी जगह है, आजकल हम हर करते हैं कि हम साइकोलॉजी करते हैं, काउंसलिंग की जो प्रथा चल रही है कि आज हर चीज़ को काउंसलिंग की जाए पहले, फिर उसका इलाज किया जाए, ये सब इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। उसको वो उस भाषा में काउंसलिंग कह सकते हैं, हमारी भाषा में आध्यात्मवाद कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य को अगर यदि कोई गंभीर बीमारी है, यदि हम पहले उस बीमारी के लिए उसको प्यार करें कि हाँ कोई बीमारी है, उसका ये इलाज है, तो उसको सहजता से ग्रहण करेगा। अगर सीधे किसी को बता दें कि आपको इतनी भयंकर बीमारी है, तो उसके अंदर यहाँ तक देखा गया कि सुसाइडल टेंडेंसी तक हो जाती है, आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। इसलिए जो खास खतरनाक बीमारियों के बारे में पहले काउंसलिंग करी जाती है, पहले बताया जाता है कि ये बीमारी ऐसे हो सकती है और इसका खत्म नहीं हुआ, इससे जीवन खत्म नहीं होता, इसका धीरे धीरे इस तरह से आप वो होगा और आपको इलाज है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। काउंसलर जो है आजकल हमारे, और दूसरी जो आपने बात कही कि साइकोलॉजिस्ट और जो अध्यात्मवाद की, इस तरह से हम NGO जितनी है हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो इस कार्य में आगे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं स्टाफ की कमी है, हमारे पास पैरामेडिक्स की कमी है। अगर ये NGOs हमारे पास इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो मैं तो अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उनको पूरा सहयोग करेगा और ऐसे लोगों में अगर साथ जुड़ेगा तो उनका धन्यवाद। धन्यवाद सर।